हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तराखंड की संस्कृति से 80 क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि उत्तराखंड में जितने भी खिलाड़ी हैं और खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। तो जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था अक्टूबर 1993 में। ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है मंदाकिनी नदी। तो आपको पता ही होगा कि केदारनाथ जो है वहाँ मंदाकिनी नदी है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताना है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, तो हिम की नदी तो ग्लेशियर। अब ग्लेशियर बताना है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा है गंगोत्री ग्लेशियर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। नेक्स्ट है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड जो झील है वो कितने पर्वतों से घिरी हुई है? वो है 7 पर्वतों से घिरी हुई हेमकुंड झील है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन फोर्थ तवा घाट जो है कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। अब हमें बताना है कि जो निम्न में से पंच प्रयागों में कौन सा प्रयाग सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग तीनों ही पंच प्रयाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो केशव प्रयाग है वो यहाँ पर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शॉल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन और जड़ी बूटियां मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? तो वो है मुनस्यारी। पिथौरागढ़ के अंतर्गत जो मुनस्यारी जगह है वो आती है जहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता ही होगा जो बद्रीनाथ मंदिर है वो चमोली में स्थित है। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? अभी हमने पंच प्रयाग का देखा और अब हमें बताना है कि पंच केदार में कौन सा नहीं आता है। तो कल्पेश्वर नाथ आता है, रुद्रनाथ भी आता है, तुंगनाथ भी आता है, किंतु विश्वनाथ जो है पंच केदार के अंतर्गत नहीं आता है। अब है, अशकोट वन्यजीव सेंचुरी है। तो अशकोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। अब है, तालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक ताल कहाँ है? नैनीताल में। नेहरू पर्यावरण संस्थान जहाँ स्थित है वह स्थान है उत्तरकाशी। अब नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा गया है? तो वन नगर किसे कहा गया है? उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून को वन नगर कहा गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब है 115 क्वेश्चन हमारा, 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की? तो ये की थी पी बैरन, यानी पीटर बैरन ने की थी। अब हमसे इसका जो सन है वो भी पूछा जा सकता है 1841 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण एवं पथारोहण को उत्तराखंड में सुचारू रूप से चलाने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन नामक पर्वतीय पर्यटन स्थल किस जगह में स्थित है? तो आई होप आपको पता ही होगा कि जो पौड़ी गढ़वाल जिला है वहाँ लैंसडाउन नामक पर्वतीय एक पर्यटन स्थल है और लैंसडाउन नौ छावनी के अंतर्गत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या करना है? मैचिंग करनी है। प्रसिद्ध स्थान को उनके जिलों से मैच कराना है। तो मैसी जलप्रपात वाटरफॉल है मसूरी में। भीमताल हमारा नैनीताल के अंतर्गत आता है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में है और भागीरथी मंदिर जो है गंगोत्री में है। अब देखिए, इसके अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 119, उत्तराखंड का कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात है? तो छोटा कश्मीर किसे कहा गया है? पिथौरागढ़ को कहा गया है। प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात कैंपटी फॉल कहाँ है? सभी को पता होगा, मसूरी में ये फॉल है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है वो है गीता मनराल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस महिला खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 10वें एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व किया था?
तो ये थी कुमारी मंजू बिष्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक महिला उत्तराखंड की खिलाड़ी हैं, और वो कौन सी खिलाड़ी, यानी कि क्रिकेट की खिलाड़ी हमें बताना है। तो क्रिकेट की खिलाड़ी कौन है? कुमारी हेमलता काला। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग करनी है हमको, खिलाड़ी को उनके खेल से मैच कराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हरिप्रिया रौतेला जो है वो हॉकी की खिलाड़ी हैं, और हंसा शर्मा भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, उमेश सिंह वाटर पोलो और अरुण कुमार वॉलीबॉल के हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कूट में हमारा जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे खिलाड़ी और उनके खेल से मैचिंग करानी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो खेलों से संबंधित अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। टोटल आपसे 80 क्वेश्चन इसमें पूछ जाएंगे, और अभी हम हैं 25 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमको मैचिंग करनी है। तो गीता मनराल की मैचिंग होगी हमारी धावक से, राज बहादुर गुरंग की होगी हॉकी से, मधुमिता बिष्ट की होगी बैडमिंटन से, और नरेंद्र सिंह बिष्ट की होगी बॉक्सर से। अब कूट में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवीचंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन कहलाती हैं मधुमिता बिष्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब है मैचिंग हमारे पास, खिलाड़ी को खेल से हमें मैच कराना है। अब इसमें देखिए, दिनेश असवाल जो है बॉडी बिल्डर है, करमचंद सिंह पावर लिफ्टिंग, जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है जो कि गोल्डन बॉय है, देवीचंद बॉक्सर हैं। अब इसमें सारे ही मैचिंग सामने दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पद्म बहादुर मल्ल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी चुना गया? तो ये चुना गया वीणा चंदूला को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा एशियाई खेलों में से मुक्केबाजी में रजत पदक प्राप्त करने पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अलंकृत किया गया? तो फ्रेंड्स, ये थे राजेंद्र पुनेड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने नौकायान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये थे सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब हमें मैचिंग करनी है खिलाड़ी को खेल से। सैयद अली का जो संबंध है वो है हॉकी से, हरिदत्त कापड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से, हरि सिंह थापा का संबंध है मुक्केबाजी से, और त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध है फुटबॉल से। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गजेंद्र सिंह नेगी ने किस खेल से संबंधित है? गजेंद्र सिंह नेगी, तो ये संबंध है एथलेटिक्स से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 35, मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण जीतने वाले यशवंत सिंह रावत किस जिले से आते हैं? तो ये आते हैं देहरादून जिले से। निम्न में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबद्ध नहीं है? पर्वतारोही बताना है हमें, क्योंकि कौन पिथौरागढ़ से संबद्ध नहीं है? तो वे हैं हंसा मनराल, जो कि पर्वतारोही नहीं है। अब है, दीप जोशी को वर्ष 2009 में किस क्षेत्र के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था उनके सामाजिक क्षेत्र से। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है? तो फ्रेंड्स, सभी को पता ही होगा, गोविंद बल्लभ पंत जो है एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है उत्तराखंड राज्य के। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है? तो हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह की थी? तो फ्रेंड्स, 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं, तो ये किए गए हैं पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। राज्य के निम्न भारोत्तोलक में से कौन वर्तमान में सांसद है? तो ये पहले का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि उस वक्त जो है KC सिंह बाबा सांसद रहे थे। अब है, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मधुमिता बिष्ट हैं बैडमिंटन से संबंधित।
अब पूछा गया है भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। तो फ्रेंड्स सभी को पता ही होगा कि बछेंद्री पाल जो है भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दून का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स दून का सम्मान जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है अंतर्राष्ट्रीय हिमाद्री उत्तराखंड संस्कृत सम्मान के तहत कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो ये दी जाती है ₹1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 49 है किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो फ्रेंड्स जो गढ़वाली भाषा होती है, उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा, उसको प्रोत्साहन देने के लिए जयश्री सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 11 लाख रुपए। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति अभी बताया था गोविंद बल्लभ पंत हैं। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंद्रमणि बडोनी को। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तराखंड की गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। 55 क्वेश्चन है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, पंडित श्री राम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है हमें बताना है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है पर्यावरणविद हैं और बचेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। बीसी खंडूरी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये राजनीति से संबंधित है। और जसपाल राणा जो है निशानेबाजी से संबंधित है। तो निशानेबाजी या फिर खेल से संबंधित है, अगर यहाँ पे लिखा होता तभी ये मैच होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। साहित्य का ज्ञानपीठ पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं? तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत को आप जानते ही होंगे, जो कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड राज्य के। नेक्स्ट देख लीजिए बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी शैलेश मटियानी जो हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक हैं। बद्रीदत्त पांडे थे, तो बद्रीनाथ पांडे क्या थे? कुली बेगार आंदोलन के नायक थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो ये क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन होगा वो गलत होगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों थे राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो कुर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं वे हैं बद्रीदत्त पांडे, इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो कुमाऊं साहित्य के कौन माने जाते हैं पहले कवि? पंडित गुमानी पंत, या फिर लोक रत्न गुमानी पंत भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनको किया जा चुका है पद्मश्री से सम्मानित। कौन थे ये? उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार थे रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 63 है उत्तराखंड के कौन से प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात थे? तो फ्रेंड्स राजनीति के हेमवती नंदन बहुगुणा जो है धरतीपुत्र के नाम से विख्यात हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। धरतीपुत्र कहलाते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता बताना है हमको कौन थे चिपको आंदोलन के प्रणेता? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें बताना है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहकर किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता है तीलू रौतेली को। उत्तराखंड राज्य के प्रख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर देवीदत्त पंत कौन है? तो फ्रेंड्स ये है वैज्ञानिक उत्तराखंड के। अब हमें मैचिंग करनी है, व्यक्ति को उनके संबंधित क्षेत्रों से मैच कराना है। तो जो भैरव दत्त पांडे हैं वो हैं आपके प्रशासन से संबंधित। भैरव दत्त पांडे आपके प्रशासन से संबंधित हो गए, और हिमांशु जोशी आपके संबंधित हो गए साहित्य से। हिमांशु जोशी
साहित्य से संबंधित हो गए, और जसपाल राणा जो है खेल से, क्योंकि ये निशानेबाजी से संबंधित है, और हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति से संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 68। उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं? तो ये है राजनीति के क्षेत्र में चर्चित। अब हमें बताना है कुमाऊं की गांधी। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड की गांधी जो कि इंद्रमणि बडोनी है। अब हमें बताना है कुमाऊं के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवकी नंदन पांडे को। क्वेश्चन नंबर 70 है। उत्तराखंड की समस्याओं का निदान सुलझाने वाले प्रथम राजनेता थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, ये हैं उत्तराखंड की समस्याओं का निदान करने वाले प्रथम राजनेता। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्न में से कौन पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात हुए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जसवंत सिंह बिष्ट जो है पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात हुए थे। निम्न में से किस स्थान पर पृथक उत्तराखंड हेतु सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो पृथक उत्तराखंड की मांग हेतु जो सर्वदलीय सम्मेलन था वो हुआ था कर्णप्रयाग में आयोजित। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी ने पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड नाम को परिवर्तित कर उत्तरांचल किया था? तो ये थी भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड हेतु पृथक प्रबंध की मांग करने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो फ्रेंड ऑप्शन जो है ए इंद्र सिंह नयाल हैं उत्तराखंड हेतु पृथक प्रबंध की मांग करने वाले प्रथम विधायक इंद्र सिंह नयाल। अब बचे हमारे पास लास्ट 5 क्वेश्चन, जिसमें कि 75 क्वेश्चन है। श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये मनाई जाती है 25 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 76 है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो ऑप्शन ए नीलांबर पंत एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तराखंड मूल के किस नागरिक ने सबसे पहले लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से अति विशिष्ट प्रेटेंस गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड के नैन सिंह रावत ने ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट है गंगू रमोला का संबंध है। गंगू रमोला का संबंध बताना, जो कि था गढ़वाल क्षेत्र से, गढ़वाल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत रत्न से सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के मूल निवासी थे? तो फ्रेंड्स ये थे अल्मोड़ा के मूल निवासी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब लास्ट क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास है। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक? तो ये किस कवि के रूप में विख्यात हैं बताना है हमें। तो फ्रेंड्स ये ना ही भक्तिकालीन थे, ना ही प्रगति, ना ही वीर, तो ये थे छायावादी कालीन कवि। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 80 क्वेश्चन, जो कि आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।